ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिन षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। श्री कमल 32 में कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप को जानकर उसकी प्रतीति कर उसका स्वरूपाचरण अनुभव करके ऐसा अनुभव करता है कि मैं तो चैतन्य ज्योति मात्र, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, वही मैं हूँ। चैतन्य यानी ज्ञान दर्शन मात्र ज्योति स्वरूप ज्ञायक हूँ। मैं रागादि रूप अंश मात्र भी नहीं हूँ। इनका मेरे में अत्यंत अभाव है। ऐसी दृष्टि होने से सारे अनिष्टों से जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए दृष्टि को बदलना है। सुनकर पढ़कर यदि दृष्टि ना बदले तो सम्यक दृष्टि कैसे बने। इसलिए चौथे गुण स्थानक में पहले सम्यक दर्शन यानी सम्यक दृष्टि बनता है, फिर वीरति की बात आती है। पांचवी गुण स्थानक में, छठी गुण स्थानक में देश वीरति और सर्व वीरति। स्वरूपाचरण चारित्र यानी स्वरूप में आचरण रूप आत्मा का निर्णय। चारित्र का अर्थ आत्मा से ही जुड़ा है, बाहर के वेश से नहीं कि श्वेतांबर दिगंबर वस्त्र बदल दिए या वस्त्र छोड़ दिए तो चारित्र ग्रहण कर लिया। नहीं, बहुत बड़ी भूल हो रही है हमसे। वीरति और चारित्र के भेद को नहीं समझ पा रहे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। चारित्र आत्मा का गुण है। मन वचन काया का परिणाम कैसे हो सकता है? हाँ, ये बात अलग है कि आत्मलीनता के साथ साथ बाहर की वृत्ति होती है, आती है, संसार से छूटता है। लेकिन एकमात्र आत्मरमणता का नाम चारित्र है। सम्यक चारित्र की बात हो रही है। इसलिए जो परद्रव्य पर भावों को अपने से अत्यंत भिन्न स्वतंत्र जानता है, मानता है, अनुभव करता है और ऐसे दृष्टि से सारे अनिष्टों से मुक्त हो जाता है। बाहर के सुख दुख होते हैं, लेकिन उन सुख दुख से अपने आप को सुखी दुखी नहीं मानता है। वह तो निरंतर अपने भीतर के सुख स्वरूप को, सुख स्वभाव में लीन रहने का प्रयास करता है। और ऐसे अपने ममल स्वभाव में लीन होने पर कर्म क्षय हो जाते, कर्म क्षय करने नहीं पड़ते। इसलिए संवर निर्जरा एकमात्र आत्मलीनता के आधार पर निर्धारित होती है। और जैसे कर्म क्षय होते हैं तो कर्मोदय जन्य इष्ट अनिष्ट की कल्पना भी छूट जाती है। जो भी इष्ट है अनिष्ट की कल्पना है पर द्रव्य पर भावों में, ये तो कर्मोदय जनित है। कर्मों के उदय से बाहर के परिणाम हो रहे हैं।
लेकिन उसमें से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि छूट गई तो जीव उनसे छूटा हुआ ही है, भले बाहर से नजर आए। इसलिए वितराग परमात्मा केवली सर्वज्ञ कहते हैं कि आत्मा में, किसमें? मुझ में यह शरीर आदि संसार या रागादि भाव या कर्म बंध आदि है ही नहीं, मुझ में नहीं है। मेरे साथ भले हो, साथ होना और मुझ में होना जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए सर्वप्रथम ऐसा निर्णय कर कि यह आत्मा ही, कौन सा यह आत्मा? मैं स्वयं ही जिनवर स्वरूप हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ, केवल ज्ञान स्वभावी अभी भी हूँ। यह आत्मा यानी कि मैं स्वयं अमृत का कुंभ हूँ और इसी में एकाग्र होने से पर्याय में वह जिनवर पद प्रकट होगा, परमात्मा स्वरूप प्रकट होगा। इसके अतिरिक्त जो ऐसा मानते हैं कि प्रथम शुभ क्रिया कर, कषायों को मंद करो, संयम को पालो, तपादि करो, तब आत्मा का अनुभव होगा। हमने सुना है, साधु संतों से सुना है कि बिना दीक्षा के आत्मा का अनुभव नहीं होता है। यदि बिना दीक्षा के आत्मा का अनुभव नहीं होता तो श्रेणिक महाराजा को होना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने तो एक सामायिक भी नहीं की। और संकित का नाम ही आत्मा की अनुभूति है, सम्यक दर्शन उसे ही तो कहा, और वो शायिक संकिति बने। अरे तीर्थंकरों के समूह शरण में पशु पक्षी सम्यक दर्शन को पाते हैं, यानी अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, निर्णय करते हैं, श्रद्धान करते हैं। कौन से व्रत तप जप तप करने गए? वो तीर्थंकरों की वाणी सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई देती है, लेकिन सभी तो सम्यक दृष्टि नहीं बनते वहां। जिन जीवों की भवितव्यता काललब्धि पकती है, उपादान की योग्यता होती है, वह जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में किसी भी शुभ क्रिया का, मंद कषायों का, जब कषाय मंदता की बात होती है तो श्रेणिक महाराजा की कौन सी कषाय मंद थी? तीव्र से तीव्र कषाय, 6 खंड जितने कई भाव, 65,000 साल युद्ध करने गए, सगे भाई बाहुबली पर चक्र छोड़ा, मारने का भाव आया, कर्ण करावण अनुमोदन कर लिया। विचार करें, आज कोई जीव हमारे सामने हो और जमीन जायदाद के लिए अपने सगे भाई की हत्या करे तो हम उसे क्या कहेंगे? धर्मी कहेंगे कि पापी कहेंगे? ये तो ठीक है, हमें पता है कि भरत चक्रवर्ती शायिक संकीर्ति थे और उसी भाव में केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष गए, और पता नहीं होता और आज भरत चक्रवर्ती हमारे सामने होते तो क्या हम उनको पूजनीय वंदनीय मानते? कदापि नहीं। इसलिए मात्र कषाय मंद हो जाना, संयम तप करना और उससे आत्मा का अनुभव होगा, ये जो मान्यता जीवों में बैठी हुई है, आत्मा की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। भेद ज्ञान, भेद विज्ञान क्या है पता नहीं है और दीक्षाएं हो रही है। जो भी हो, हमें अपना विचार करना है। मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है। सारा संसार अपने से अपने में परिणमित हो रहा है।
अब कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, तो उनको हम परिवर्तित तो नहीं कर सकते। उसी तरह कोई श्वेतांबर है, कोई दिगंबर है, ठीक है, अपने अपने मार्ग से चल रहे हैं। सबको अपनी अपनी भवितव्यता से मार्ग मिला है, जिसका जैसे कर्म का उदय। यदि हमें यह मार्ग सुनने पढ़ने को मिल रहा है, सत्य समझने को मिल रहा है, फिर भी हम उस सत्य को ग्रहण न करें, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जैसे कोई अभागी जीव इस संसार में होगा। चाहे जेब में फूटी कौड़ी न हो, लेकिन सम्यक दर्शन हो, तो वो इस संसार के धनाढ्य से धनाढ्य व्यक्ति से भी धनाढ्य है। हमने धनाढ्य सिर्फ पैसे के आधार पर तोला है, और धर्म में भी क्रिया के आधार पर तोला है। जो जितना बड़ा त्यागी, जो जितना ज़्यादा कष्ट सहन करे, 6-6 महीने के उपवास करे, करोड़ों की 300, 500, 1000 करोड़ की संपत्ति को छोड़े, घर स्त्री पुत्र परिवार आदि छोड़े, वह त्यागी कहीं न कहीं मिथ्या मान्यताओं में भटक रहे हैं। बिना सम्यक दर्शन के कोई त्यागी बन नहीं सकता, और सम्यक दर्शन बिना आत्मानुभूति के हो नहीं सकता। और जो जीव बिना आत्मा के अनुभव के अपने आप को धर्मी मान रहे हैं, वे जीव सद्देव सद्गुरु सत्शास्त्र का अनादर कर रहे हैं। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोग बताए, लेकिन कौन सा अनुयोग कहाँ कब उसका उपयोग करना है, इसका भी विनय और विवेक करना पड़ेगा, उसकी समझ करनी पड़ेगी। कर्णानुयोग, चरणानुयोग कर्म में, चारित्र में तो चल रहे हैं, लेकिन द्रव्य का पता नहीं है। मैं जीव द्रव्य, मैं जीव तत्व, क्योंकि जीव द्रव्य और जीव तत्व में भी भेद बताया। जीव द्रव्य में संसार के तीनों लोक के सारे जीव समाविष्ट है, लेकिन जीव तत्व में मैं एकमात्र मेरा आत्मा, यानी कि मैं, बस मेरी ही बात है। अन्य जीवों से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। इस अपेक्षा से 6 के 6 द्रव्य मेरे लिए अजीव तत्व है, तत्व के दृष्टि से। और जब तक यह निर्णय नहीं होता है, दीक्षा समाज सुधारने के लिए नहीं ली जाती है। हम जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि साधु संत प्रभावना नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अरे तो फिर महावीर स्वामी ने दीक्षा लेके पहले प्रभावना क्यों नहीं की? 12.5 साल मौन क्यों रहे? वो तो तीर्थंकर का जीव था ना, उनको पता था कि केवल ज्ञान और मोक्ष मेरा इस भव में होना है, तो दीक्षा लेते ही प्रभावना में लग जाना चाहिए था। इसलिए समकित के 8 अंगों को निश्चय की दृष्टि से भी समझना। हमने चैतन्य प्रकाश की पुस्तिका में निश्चय से इनके अर्थ देने का प्रयास किया है। इसलिए परमात्मा क्या कह रहे हैं और परमात्मा का आदर किसमें, सच्चा विनय कौन सा? 6 बाह्य 6 अभ्यंतर तप में, यानी तप, तपसा च निर्जरा च बताया। तप निर्जरा का कारण है। अरे जब संवर ही आत्मानुभूति के पहले नहीं होगा तो निर्जरा कैसे होगी?
यहाँ जो 6 अभ्यंतर तप में बताया, प्रायश्चित, विनय और वैयावृत्ति। किसका विनय? अब हमको तो यही कहा जाता है कि साधु संतों का विनय करना चाहिए, व्यवहार से बाहर माता पिता वडील आदि का विनय करना चाहिए, साधु संतों की सेवा करना ही वैयावृत्ति है। और फिर यही कहेंगे वैयावृत्ति करते करते फलाना फलाना ने केवल ज्ञान पा लिया, इसलिए हमारी वैयावृत्ति करो, अपनी सेवा करवा रहे शिष्यों से। आज देखे दिगंबर संप्रदाय में भले व्यवहार से जो भी चल रहा हो, निश्चय की बात कितनी है पता नहीं, लेकिन व्यवहार का तो पूरा पालन वहां हो रहा है। यदि खुद मुनि, दिगंबर मुनि अपने कर पात्र ग्रहण करने किसी घर में न जाए तो उनको समाधि मरण की बात बताइए, और लेते हैं। यदि बिस्तर पकड़ लिया, यदि आहार शोधन नहीं कर पा रहे हैं, आंख बहुत कमजोर हो गई है, तो उनको समाधि मरण की बात बताते हैं, व्यवहार की अपेक्षा से पाल रहे हैं। आज तो हमारी गोचरी कौन कौन ला रहा है, बात को समझना है बराबर, व्यवहार से भी और निश्चय से भी। इसलिए सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं कि हम सर्वज्ञ हैं और तेरे गर्भ में भी सर्वज्ञ पद विद्यमान है। क्या हमने सर्वज्ञ पद पा लिया? जो हम में था उसको प्रकट किया, और वही तेरे भीतर पड़ा हुआ है, और उसको तुझे प्रकट करना पड़ेगा। मेरे पूजा पाठ से प्रकट नहीं होगा, मेरी तरफ दृष्टि करने से भी प्रकट नहीं होगा। इसलिए जब स्वयं का आदर हुआ तो स्वभाव में विद्यमान सर्वज्ञ पद का आदर हुआ, और उसमें अनंत सर्वज्ञ अरहंतादि परमात्माओं का आदर हुआ, क्योंकि उन्होंने जो बताया उसका पालन हुआ। यह सबसे बड़ा विनय हुआ, आदर हुआ। परमात्मा कह रहे हैं, मैं मुझ में हूं, क्या तू तुझ में है? बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, यानी जड़ का पुद्गल, पुद्गल का जीव, जीव का पुद्गल, एक जीव का दूसरा जीव कुछ नहीं कर सकता। अरे इतना तो छोड़ें, मुझ आत्मा में अनंत गुण हैं, एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं कर सकती। एक गुण की अनंत पर्याय हैं, एक पर्याय दूसरे पर्याय का कार्य कर नहीं सकता। इतनी स्वतंत्रता बताई। यह जैन दर्शन का हार्द है, यह स्वतंत्रता की मूल बात है। और यह स्वतंत्रता, यह केवली प्ररूपित परमार्थ धर्म, धर्म नहीं कह रहे हैं हम, परमार्थ धर्म, सद्धर्म, अपने निज स्वभाव की दृष्टि सारे अनिष्ट से छुड़ाती है, और जिन स्वभाव की रमणता लीनता सारे कर्म बंधनों से मुक्त करती है। जिन स्वभाव यानी निज का स्वभाव, जिन और निज के स्वभाव में अंश मात्र भी भेद नहीं है, इसलिए निज की रमणता और लीनता, यही जिन की लीनता और रमणता सारे कर्म बंधनों से मुक्त करती है, और अपने स्वयं के जिन स्वभाव की इष्टता और बहुमान, लगन, उत्साह, यही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है।
सभी जीव इसे सुनकर समझकर समाने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा मैं चिन्मय चेतन निज गुण भू। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।